आज शहरी विधायक ने लघु सचिवालय पार्किंग की शिकायत मिलने पर हेलमेट पहनकर स्टिंग ऑपरेशन किया। पार्किंग के करिंदों द्वारा की गई बदतमीजी और ओवरचार्जिंग के बाद मामला जिला उपायुक्त तक पहुंचाया गया, जिसके बाद ठेकेदार को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें, आज शहरी विधायक प्रमोद विज ने लोगों द्वारा मिनी सचिवालय की पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने के एवज में डबल रुपए लिए जाने की शिकायतों के चलते असलियत जानने के लिए खुद भेष बदलकर बाइक पर हेलमेट लगाकर और शाल ओढ़कर पार्किंग में पहुंचे, तो वहां पर उनसे भी 20 रुपए मांगे गए। उन्होंने विरोध किया तो पार्किंग कर्मचारियों ने उनके साथ बदतमीजी की और कहा कि 20 रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद विधायक ने हेलमेट और शाल उतारी तो कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। विधायक ने तुरंत डीसी को कॉल करके मामले से अवगत कराया। डीसी ने तभी सीटीएम को मौके पर भेजा और पार्किंग ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही मंगलवार तक पार्किंग में सभी जगह निर्धारित रेट के बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। हालांकि लोगों का कहना था कि टेंडर कैंसिल करवाकर पार्किंग फ्री करवाई जानी चाहिए थी। विधायक प्रमोद विज ने बताया कि लघु सचिवालय की पार्किंग की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी के चलते यह एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसके चलते पहले उन्होंने अपने पी अश्विनी को बाइक पर भेजकर चेक करवाया, जिसके बाद वे खुद भेष बदलकर पार्किंग में पहुंचे, जहां पर उनसे भी 10 रुपए की जगह 20 रुपए लिए गए। इसके बाद मामला डीसी के संज्ञान में लाया गया और पार्किंग ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना करवाया। है कि बहुत दिन से ना शहर से कंप्लेंट्स आ रही थी। बच्चे आते थे स्टूडेंट्स के, जो बैंकों में काम करने के लिए फैक्ट्रियों से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि पार्किंग में जिसको भी ठेका दिया गया, मैं नहीं जानता किसके पास है, ना तो रेट के बोर्ड लगे हुए हैं कि सिंगल 2 व्हीलर का क्या रेट है, उसकी सिंगल एंट्री का क्या है, डबल एंट्री का क्या रेट है, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर का क्या रेट है, जो निश्चित रेट किए गया है ठेका देते हुए। और इसमें ठेके में इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको कि उसको सारे बोर्ड हर जगह डिस्प्ले करने हैं, बड़े बड़े, जो दूर से पढ़ा जा सके। तो हमने जानकारी में आया कि कहीं ऐसे बोर्ड नहीं लगे हुए, अगर लगे भी हुए हैं तो पर्ची की स्लिप लगी हुई हैं। और दूसरा, लोगों की शिकायत ये थी कि जो स्कूटर की जो इनको लेना चाहिए 10 रुपये लेना चाहिए सिंगल एंट्री का, और मल्टीपल एंट्री का 20 रुपये लेना चाहिए, जो ठेके में लिखा हुआ है। तो जानकारी मैंने पता की सीटीएम साहब से, तो उन्होंने बताया रेट यही है, 10 रुपये सिंगल एंट्री के और डबल एंट्री के, मल्टीपल एंट्री के 20 रुपये। लेकिन लोगों ने ये बताया कि हमसे सिंगल एंट्री का ही वो 20 रुपये से कम नहीं लेते, और जो पर्ची है उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है और उसको फ्लूइड लगा के रब किया हुआ है बस, और लेते 20 हैं, नहीं देते तो झगड़ा करते हैं। तो मैंने इस बात की जानकारी लेने के लिए आज सुबह पहले अपने पीए को मोटरसाइकिल पे भेजा। वो आए, उसके साथ भी यही वारदात हुई। 10 रुपये की पर्ची थी, उससे ज़बरदस्ती 20 रुपये, अश्विनी मेरा पीए है, उससे सिवा यहाँ पे सेक्रेटरीएट में, मिनी सेक्रेटरीएट में जो पार्किंग का ठेका जिसके पास है, उसने 20 रुपये लिए, 10 रुपये की पर्ची दी। बहस करते हुए कहा नहीं यही रेट है। खैर मैंने इसको समझाया था कि आपने बहस नहीं करनी, तो वापस आ गया। थोड़ी देर मैंने कहा कि मैं क्रॉस चेक करके आता हूँ कि क्या हर एक से ऐसा करते हैं। तो मैं जब पार्किंग में आया तो हेलमेट डाला हुआ था, मैंने पहचानने का मतलब नहीं है, शॉल मैंने ओढ़ रखी थी। तो मैंने जब उसको पर्ची, मेरे जो चला रहा था मोटरसाइकिल, उसने पर्ची मांगी और उसे 20 रुपये की दी। उसने कहा मुझे तो अभी जाना 2 मिनट का काम है, 10 रुपये रेट है। कहता नहीं 20 ही लगेंगे, आपको 20 ही देने पड़ेंगे। वो लड़ाई झगड़ा करने में उतरा है। तब मैंने हेलमेट उतारा, जब मुझे देखा तब वो वहाँ से भागने की कोशिश की उन्होंने। तो फिर मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत नीचे सीटीएम मैडम को भेज दिया, अभी ज्वाइन किया उन्होंने। और पूरा वहाँ पे 30, 40, 50 लोग थे जिन्होंने पर्चियाँ दिखाई उनको कि 20 रुपये की ही पर्ची थी। तो अभी मैं डीसी साहब से मिल के आया हूँ, पूरी धांधलेबाजी चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह, डीसी हेडक्वार्टर सेक्रेटरीएट के नीचे ये धान दिए, बाकी जगह क्या हाल होगा। और डीसी साहब ने बड़ा सख्त इंस्ट्रक्शन दिया अभी। एक तो कल तक सब जगह बोर्ड लग जाएंगे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। और दूसरा, उसको 2 फाइन किए गया है, 1 लाख रुपए के फाइन किया है इस पार्किंग वाले को, जिसके पास भी ठेका है। और उसके एक वार्निंग दी जा रही है कि इसको आप ठीक करिए, नहीं तो आगे आपका ठेका हम टर्मिनेट कर देंगे। तो हम इसकी चिंता करते रहेंगे। समाज से लोग आते रहते हैं, फीलर आते रहते हैं कि नाजायज़ हरकत हो रही है। आगे भी हम चिंता करते रहेंगे। अगर कहीं भी कोई नाजायज़ कोई पार्किंग वाला पानीपत में 10 रुपये से ज़्यादा लेता है सिंगल एंट्री का, तो हमारे कार्यालय में सूचना दीजिए। जैसे भी होगा हम उसको पकड़ेंगे और फिर ठेका कैंसिल ही होगा। अगली बार हम इनको जुर्माना नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे। पिछली बार हमने चेक किया था, पुल के नीचे भी ये शिकायत थी, तब उसको भी वार्निंग दी थी
अब अगर कहीं भी ऐसा हमें मिलेगा तो इस बार कंट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट किया जाएगा, ना कि कोई जुर्माना किया जाएगा। 30 रुपए पर्ची कट रही है उनकी पुल के नीचे, अभी भी 30 रुपए पर्ची काट रहे हैं किस चीज़ की? कार की। कार का रेट क्या है ये पता करना पड़ेगा। 20 रुपये है। चलिए मैं इसकी जानकारी भी लेता हूँ, आपने बता दिया मुझे तो स्कूटर वालों की कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है, कार वालों की किसी कंप्लेंट आई नहीं बाई चांस। तो अगर ऐसा है जी, मीडिया के माध्यम से कई बार बातें उठी हैं, लोग काफी परेशान थे। कोई बात नहीं, मैं इसकी चिंता करता हूँ। अभी आपने बता दिया, मैं कारों की भी और 4 व्हीलर भी अगर खड़े होते हैं तो उसकी चिंता करते हैं। विधायक जी एक सवाल हाँ और जी। ये शिकायतें आपके पास भी आ रही है, अधिकारियों के पास भी आ रही है, पैरेलल आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टिंग आपको करना पड़ा, अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं कोई बात नहीं, देखिए अगर अधिकारियों ने एक्शन लिया फिर हम बैठे हैं ना जी। जब चिंता पता लग गई, लोगों को दिक्कत हो रही है इसके अंदर, एक बच्चा फैक्ट्री से आता है कहीं से 10 रुपये, मालिक उसको 10 रुपये देता है पार्किंग का, वो 20 रुपये यहाँ दे रहा है, उसको दिक्कत है यहाँ पे। तो भविष्य के लिए रेट भी निर्धारित- भविष्य में भी चिंता करेंगे और हम रैंडम इस चीज़ की चेकिंग करते रहेंगे, अपने आदमी भेज के। हेलमेट डाला होगा नहीं पता लगेगा इनको, अगर कोई नाजायज पार्किंग, और सभी पार्किंग में चेक करेंगे हम लोग। अगर कहीं भी ऐसा हमें मिलेगा तो उसका टेंडर कैंसिल किया जाएगा। कहीं भी हो सकती है। हाँ जी, कहीं भी हो सकती है, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। शाल ओढ़ लो, हेलमेट डाल लो, कैसे पता लग सकता है। और ये समाज की जनता का सेवा करना काम है, उनसे नजायज कोई लेने की कोशिश है। मैं सभी पार्किंग वालों से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट रेट मिले हुए हैं उसके आप बोर्ड लगाइए, बोर्ड लगा के उतना ही पैसा चार्ज करिए, तो कोई दिक्कत है, अपना कारोबार करिए। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो ज़्यादा लेने नहीं देंगे हम।